Hello friends, in this video I will discuss the basics of retail merchandising. Please like and share my video for my motivation and don't forget to subscribe my channel. And thank you for appreciating all of my video. So let's start with our today topic. As you can see, we'll discuss the basics of retail merchandising. काफ़ी स्टूडेंट इसको मर्चेंडाइजिंग भी बोलते हैं बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ मर्चेंडाइजिंग. ठीक है, मर्चेंडाइजिंग को आप क्रय विक्रय भी बोलते हैं हिंदी में, बिक्री जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इस चैप्टर के? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग, देन विल अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजिंग, देन विल डिस्कस द डिटरमिनेट द रोल ऑफ बायर एंड मर्चेंडाइज़र. ठीक है, दोनों के अलग अलग यहाँ पे हम रोल को डिस्कस करेंगे. फिर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे व्हेन यू आर गोइंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर बाइंग दैम. फिर हम थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट स्टडी करेंगे लाइफस्टाइल मर्चेंडाइजिंग का. देन विल डिस्कस सम प्रिंसिपल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग कि उनको वहाँ पे कौन कौन से वहाँ पे आपको बातें ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द मर्चेंडाइजिंग. First, we'll have to discuss the concept of merchandising. It is necessary to have the right location and communication for the store. है ना, दोनों चीज़ें होनी आपके पास ज़रूरी हैं. The product to be sold are also important. है ना, जो आप प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हो, राइट लोकेशन है आपके पास, आप राइट कम्युनिकेशन भी है, बट जो प्रोडक्ट सोल्ड करते हो वो भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करें मर्चेंडाइजिंग कैन टर्म्स एज प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज. ठीक है, मर्चेंडाइज यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक गुड्स को यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं. द फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिटेलिंग. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फंक्शन आपका यहाँ पे रोल प्ले करता है एज बीइंग अ रिटेलर. नॉर्मली ये बोला जाता है कि आप अच्छी गुड्स को बोट करते हो, अच्छे से तरीके से बोट करते हो, तो वो आधी तो वैसे ही हम उनको बिकी हुई मान लेते हैं. ठीक है, मीन्स गुड्स वेल बोट आर हाफ सोल्ड. राइट, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने मर्चेंडाइजिंग को कैसे डिफ़ाइन किया? द प्लानिंग इन्वॉल्व इन मार्केटिंग द राइट मर्चेंडाइज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट क्वांटिटी एंड और द राइट प्राइस. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 5 राइट लिए हैं. राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में और आपका राइट प्राइस पे सेल करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, यहाँ पे हम बात करें रिसेंट में जो इन्होंने इसमें 2 चीज़ें और डाली, मीन्स मर्चेंडाइजिंग चैलेंज ऑफ कंसिस्टेंटली हैविंग the right product, right quantity, available in the right place, at a right time, at the right price, with the right appeal and with the right service. ये आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है, जिसको हमने इस वे में दिखाया है. मीन्स राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, प्लेस, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट अपील एंड राइट सर्विस. मीन्स ये सभी आपके पास 7 राइट्स होने चाहिए. मीन्स दीज 7 राइट्स इज़ द की टू सक्सेसफुल मर्चेंडाइजिंग. ठीक है, एंड मैनी अ टाइम दिस रिमेन्स एज एन इलूसिव गोल ऑफ द मोस्ट रिटेलर, जो कीप इन माइंड करके चलते हैं एंड जो हम बात करें. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मर्चेंडाइज मैनेजमेंट में. मर्चेंडाइज मैनेजमेंट कैन बी टर्म्ड एज द analysis. Analysis means it becomes retailer must be able to correctly identify the customer before they can ascertain consumer desire. ठीक है, मीन्स उनको पहले करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनके कस्टमर कौन है, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिसके लिए वो बाइंग डिसीजन ले रहे हैं. प्लानिंग हेयर मीन्स इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज मर्चेंडाइज टू बी सोल्ड इन द फ्यूचर मस्ट बी बोट नाउ. है ना, जो आप फ्यूचर में जो आप सेल करने वाले हो उसको आज ही आपको ख़रीदना है.
एक्विजिशन बिकॉज द मर्केंडाइज जो नीड्स है टू बी प्रिक्योर्ड फ्रॉम अदर्स, आइदर जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहाँ पे आपने उनसे एक्वायर करना है। नेक्स्ट है इसमें हैंडलिंग। हैंडलिंग इन्वॉल्व मीन्स सीइंग दैट द मर्केंडाइज इज़ वेयर इट इज़ नीडेड, है ना, कहाँ पे उसको चाहिए और किस कंडीशन में आपने उसको वहाँ पे सोल्व करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड मीन्स द फंक्शन ऑफ मर्केंडाइजिंग इन्वॉल्व स्पेंडिंग मनी फॉर एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स जो आपको वहाँ पे चाहिए, एंड दैट्स वाई यू नीड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द मनी यू विल स्पेंड ऑन द बाइंग। ठीक है, मीन्स मर्केंडाइज मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे हैं, it can be termed as analysis, planning, acquisition, handling and control of merchandise investment, ठीक है, of a retail operation. The process of merchandise management includes developing strategies. आप strategies क्यों develop कर रहे हो? To ensure that the right product is bought at the right price, ठीक है, right आप product को bought करो, right price पे bought करो उसको, और अवेलेबल हो राइट प्लेस पे, किस स्टोर में आपको उसको सेल करना है, किस टाइम पे उसको सेल करना है, उस टाइम वो अवेलेबल हो, और राइट अमाउंट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, आपके पास सारे ये हम राइट्स को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। मीन्स मर्केंडाइज जो हम बोल रहे हैं या मर्चेंडाइजिंग जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आपकी इसकी है, इज़ ऑफन सेड टू बी द कोर ऑफ रिटेल। ये रिटेल का आपका बिल्कुल बेसिक्स है। जो इवोल्यूशन ऑफ मर्केंडाइज की हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इनिशियली जो आपके रिटेलर्स थे, दे ऑपरेटेड 1 or 2 स्टोर। फिर उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टिंग एडिंग द स्टोर्स। ठीक है, पहले 1-2 स्टोर थे, फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टोर्स को बढ़ाया। वर्कलोड जो था वो बायर्स के ऊपर वो फिर इंक्रीज़ होता गया, और वर्कलोड बायर के ऊपर बढ़ा तो फिर प्लानर आपके आए सीन में। मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज यू आर रनिंग स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, स्टोर 4, मीन्स बायर विल हैंडल ऑल द सिचुएशन। ठीक है, बट जैसे जैसे n नंबर ऑफ स्टोर्स आपके पास बढ़ते गए, स्टोर नंबर 20, 25, 30, तो वहाँ पे बायर से काम नहीं चला। फिर वहाँ पे प्लानर जो है आपका, उनका रोल वहाँ पे एग्जिस्ट हुआ। मीन्स इनिशियली एज द रिटेलर ऑपरेटेड 1 or 2 स्टोर, द फंक्शन ऑफ बाइंग द मर्केंडाइज, प्राइसिंग करना उसका, या जितने भी काम थे वो सिंपल थे। इन मैनी केसेस जो आपके जो रिटेलर है वो सभी काम कर लेता था। ठीक है, बट जैसे जैसे वो स्टोर ऐड होते गए, कैटेगरीज ऐड होती गई, आपकी वर्कलोड बढ़ा बायर के ऊपर सिग्निफिकेंटली, तो वहाँ पे जो बायर है उनके पास इंफॉर्मेशन जो गैदर करना है, टाइम है, और जो उसको एंड अप करना है, उनसे रिलेटेड वो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने किसको एलोकेट दी, किसको एलोकेट की, द मर्केंडाइज। तो उन्होंने वहाँ पे प्लानर का रोल वहाँ पे एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, मीन्स द फंक्शन ऑफ प्लानर केम इनटू बीइंग। द प्लानर्स जो वहाँ पे क्या हुई, लिंक करेगा प्लानर बिटवीन स्टोर्स एंड द बायर। ठीक है, जो प्लानर है बायर के बीच में और स्टोर्स के बीच में ये लिंक का काम करेगा। ठीक है, एंड दी लिंकिंग द फंक्शन ऑफ अलाउड द बेटर इंटरेक्शन विद द स्टोर। प्लानर्स वर एबल टू डिवोट मोर टाइम, तो उनके पास जो प्लानर हैं उनके पास मोर टाइम हुआ टू कलेक्ट एंड स्टडिंग स्टोर लेवल डाटा, है ना। जो प्लानर हैं स्टोर लेवल डाटा को वो ईजिली वहाँ पे कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। द बायर ऑन द अदर हैंड आपके क्या करेंगे, दे विल स्पेंड मोर टाइम विद द वेंडर। जो आपके सप्लायर्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। नाउ विल डिस्कस द रोल ऑफ मर्चेंडाइजर एंड द बायर। जो बेसिक ड्यूटीज़ जो हम बात करें ऑफ अ मर्चेंडाइजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 हम पार्ट्स में हम यहाँ पे बात करते हैं। जो मर्चेंडाइजर है आपका, लाइक हम फॉर एग्जांपल बात करें इन अ डिपार्टमेंट स्टोर, देयर मे बी मर्चेंडाइजर फॉर मेंस वियर, वीमेन वियर्स, चिल्ड्रन वियर्स एट्सेट्रा, है ना, अलग अलग आपके हो जाएंगे। द बेसिक ड्यूटीज़ जो हम मर्चेंडाइजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज़ में हम जो बात करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्लानिंग। ठीक है,
द मर्चेंडाइजर्स मे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्चुअल परचेज में वो आपके इन्वॉल्व नहीं होते. दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़ फॉर द एरियाज़ इन विच दे आर रिस्पॉन्सिबल. लाइक हम इसमें बात करें फोरकास्टिंग सेल्स के रिगार्डिंग है, फॉर द फोर्थ कमिंग कोई बजट पीरियड है या फाइनेंशियल ईयर्स है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने करना है, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है. सेकेंड हम यहाँ पे बात करें डायरेक्टिंग, मीन्स गाइडिंग एंड ट्रेनिंग बायर्स एज एंड व्हेन दे नीड अराइज, ठीक है, इज़ ऑल्सो इन फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर. तो वहाँ पे मर्चेंडाइज़र का वहाँ पे रोल आ जाएगा. कोऑर्डिनेटिंग मीन्स यहाँ पे हम बात करें जो मर्चेंडाइज मैनेजर है, सुपरवाइज द वर्क ऑफ मोर देन वन बायर, ठीक है. तो हैंस द नीड ऑफ कोऑर्डिनेट द बाइंग एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल इट फिट इन विद इन द स्टोर इमेज, है ना, वो उनको वहाँ पे देखना पड़ेगा. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोलिंग की. Assessing not only the merchandise performance but also the buyer's performance is a part of merchandise manager, जो वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं. Merchandisers work closely with the visual display staff है या डिपार्टमेंट जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, कि गुड्स को कैसे वहाँ पे डिस्प्ले करना है, उनके साथ वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये थी आपकी रोल्स ऑफ मर्केंडाइज़र, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्ले करते हैं. अब हम बायर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बात करेंगे. तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दे डेवलप द मर्केंडाइजिंग स्ट्रेटजीज, है ना, डेवलपिंग द मर्केंडाइजिंग स्ट्रेटजीज मीन्स फॉर द प्रोडक्ट लाइन किस में वो डील करते हैं, स्टोर और ऑर्गेनाइजेशन दैट ही और सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर. मीन्स जो डेवलपिंग है मर्केंडाइजिंग स्ट्रेटजीज़ का वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा. सेकेंड हम यहाँ पे बात करें प्लानिंग एंड सेलेक्टिंग द मर्केंडाइज अशॉर्टमेंट्स, मीन्स ये इसमें रिक्वायर्स रहेगा कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आपकी जो हो रही हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें वेंडर सिलेक्शन, उनका डेवलपमेंट है और जो मैनेजमेंट है, नेगोशिएशन करनी है वेंडर्स के साथ फेवरेबल टर्म्स में और उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उनके इश्यूज़ को हैंडल करना है. ये सभी काम आपके किसके हैं, बायर के हैं. प्राइसिंग द मर्केंडाइज टू अचीव द रिक्वायर्ड टारगेट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर जो काम करेंगे तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स एलोकेशन ऑफ द मर्केंडाइज टू द वेरियस रिटेल स्टोर, इन्वेंट्री फंक्शन ऑफ द बायर. Hence, a buyer needs to control the inventory, which include not only the procurement but also providing the goods as per the needs of the store. जो जिसके जितनी needs चाहिए वो वहाँ पे रोल प्ले करते हैं. Now we'll discuss the function of buying for different types of organizations. ठीक है, the function of buying and merchandising for various type of organization हम यहाँ पे बात करते हैं. अलग अलग फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. द रॉ टारगेट्स जो आपके हैं, नीड्स हैं जो कंज्यूमर्स की, वो वहाँ पे डिपेंड करते हैं. मीन्स द टारगेट नीड्स टू बी अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स और प्रॉफिट गोल्स में हम करें. स्ट्रेटजीज नीड टू बी डेवलप्ड, है ना, कीपिंग इन माइंड ऑफ द स्पेसिफिक कस्टमर प्रोफाइल या जो मर्केंडाइज की रिक्वायरमेंट्स आप उनके कीप इन माइंड रख के चलते हो, ठीक है. ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर हम वहाँ पे आगे चलते हैं. व्हेन यू आर बाइंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम यहाँ पे 3 तरह की सिचुएशन की हम यहाँ बात करेंगे. सपोज फर्स्ट यू आर बाइंग फॉर अ सिंगल या इंडिपेंडेंट स्टोर की हम बात करें. इन एवरी रिटेल लाइक हम बात करें, नो मैटर व्हाट इज़ द साइज ऑफ द स्टोर, द मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी आर बाइंग द मर्केंडाइजिंग एंड रीसेलिंग टू द एंड कंज्यूमर. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. सपोज़ हम एक इंडिपेंडेंट स्टोर की बात करते हैं, वन पर्सन टिपिकली द ओनर की जो हम बात करते हैं एज वेल एज जो मैनेजर का काम करता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द स्टोर इंक्लूडिंग ऑल द बाइंग एंड मर्केंडाइजिंग ड्यूटीज़. वो ही उसको वो टिपिकली वहाँ पे रोल प्ले करता है. मीन्स if the role of the buyer has been created in such organization, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें उसके अंडर आएंगी. कोऑर्डिनेट करना है परचेजिंग फॉर वेरियस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय द स्टोर, राइटिंग कोई ऑर्डर करना है, हैंडलिंग स्पेशल कोई ऑर्डर वहाँ पे डील करने हैं, ठीक है. कोई आपने डिसीजंस रिगार्डिंग करने हैं मर्केंडाइज रिटर्न्स के रिगार्डिंग.
ठीक है। टेकिंग, आपने कोई डिसीजन वहाँ पे लेना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करना है वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, कस्टमर कॉन्टैक्ट एंड सेलिंग करने हैं, तो ये वाले जो आपके पार्ट हैं कुछ वो वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंग फॉर अ चेन स्टोर और अ चेन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर की हम जो बात करें, एज द ऑपरेशन ऑफ द चेन स्टोर इज़ टिपिकली लार्जर देन दैट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टोर, है ना। वहाँ पे बायर इन सच ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी ए स्पेशलिस्ट, वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो बायर की है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम नॉर्मली उसमें आगे जाके आप कभी डिटेल में पढ़ोगे सेंट्रल बाइंग प्लान और जो सेंट्रल मर्केंडाइजिंग, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग की हम वहाँ पे बात करते हैं। फिर वहाँ पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हो टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर टू बी नीडेड बाय द मार्केट दैट द रिटेलर्स इज़ कैटरिंग टू, ठीक है। वहाँ पे किस टाइप की आपकी बाइंग करना है, ओवर बाइंग भी नहीं होनी चाहिए आपकी और अंडर बाइंग भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें बाइंग फॉर नॉन स्टोर रिटेल, लाइक हम इंटरनेट रिटेलिंग की या डायरेक्ट मेल ऑर्डर की हम बात करें। द मेल ऑर्डर बायर्स नीड्स टू प्लान वेल इन एडवांस, उनको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो किस कंज्यूमर्स को वो बाय सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको देखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर्स है वो नेट के थ्रू उनसे जो परचेज़ करेगा इंटरनेट के थ्रू, तो वहाँ पे यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट और जो कम्पिटिटिव प्राइसिंग, दो आपकी मेन अप्रोच हैं वो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी कंसेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल मर्केंडाइजिंग की। द कंसेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल मर्केंडाइजिंग की इम्पोर्टेंस 1970s में ज़्यादा आपकी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। 1970s में हम बात करें तो मार्केटिंग कंसेप्ट ऑफ द 1960 गेव द वे टू द ऑल इम्पोर्टेंट एरा ऑफ पोजिशनिंग इन द 1970s में हम जब बात करें, व्हेन अ रिटेलर्स प्रोवाइड मर्केंडाइज और नोइंगली अडोप्ट्स मर्केंडाइजिंग स्ट्रेटजी, है ना, वो जानबूझ के वो स्ट्रेटजी अडोप्ट करता है विच विल सर्व द नीड ऑफ अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को कीप इन माइंड रख के वो अपनी मर्केंडाइजिंग स्ट्रेटजी बनाए, मीन्स उनकी लाइफस्टाइल क्या है जिसको वो लीड करते हैं, टर्म्ड इन लाइफस्टाइल मर्केंडाइजिंग means an analysis of the customer lifestyle and then creating product, services and the environment which cater to the lifestyle of the particular chosen set of customer offers many advantages to the retailers, ठीक है। उसके वहाँ पे उसको advantages मिलेंगे और इसको हमने टर्म को नाम दिया है लाइफस्टाइल मर्केंडाइजिंग। हम थोड़ा सा बात करें प्रिंसिपल ऑफ मर्केंडाइजिंग की, तो क्या क्या पॉइंट में बात करते हो। फर्स्ट तो हम जो बात करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट, है ना, सबसे अच्छे से समझना है उसको। देन यू विल बिल्ड द मर्केंडाइज प्लान वन स्टोर एट अ टाइम। यू विल बाय व्हाट कस्टमर वांट, नॉट व्हाट यू वांट, है ना। कस्टमर की क्या वो प्रेफर करते हैं, पसंद करना, उनको आप रखोगे। राइट असॉर्टमेंट लेना है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, ऑफ़र जो आप कर रहे हो वैल्यू ऑफ़र करनी है, कस्टमर की नीड्स को और आपके जो वेंडर्स जो आप नेगोशिएट करते हो वो दोनों में विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे और आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मिस्टेक की और आप उसको वहाँ पे छिपा रहे हो, मीन्स वो आपके क्लियर होना चाहिए। अब आई होप कि आपको इस चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो होंगे। एक जो हमारा प्लानर है, ठीक है, और एक हमारा जो हमने बात की मर्केंडाइज़र जो हम बात करते हैं। प्लानर्स को हमने क्या बोला, जो डिवोट करते हैं मोर टाइम को, कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं स्टोर लेवल डाटा को, एंड बायर्स जो हैं आपके ऑन द अदर हैंड जो स्पेंड करते हैं मोर टाइम विद द वेंडर्स। और जब ये कब बढ़ते हैं आपके बायर्स, व्हेन नंबर ऑफ स्टोर इंक्रीज, और ये किसके बीच में लिंकिंग का काम करेंगे, आपके स्टोर्स और के मर्केंडाइज़र के बीच में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मेरी वीडियो पर कमेंट और लाइक करना मत भूलना। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक in my comment box. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much.